साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम जी दुलारे। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। तो देखिए, आपके लाइफ में बहुत सारे जो उथल पुथल हो रहे हैं, जो उतार चढ़ाव हो रहे हैं, उसकी जानकारी आपको बहुत जल्द होने वाली है कि इसके पीछे क्या कारण है। इसके पीछे आपका लाइफ पर्पस भी हो सकता है, आपका सोल पर्पस भी हो सकता है, आपकी अवेकनिंग के बाद एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर हो सकता है। क्योंकि मैंने 2 बार यहाँ पर जो है सफल किया और दोनों ही बार दी हाई प्रिस्टेस की एनर्जी आई। आपकी पॉजिटिव ऊर्जा से, आपकी इंट्यूशन पावर से किसी को ऐसा लग रहा है आप इनको जानते हैं नहीं जानते, ये आपको दूर से देख रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐसे कोई व्यक्ति हैं जिनको जो पॉजिटिव ऊर्जा में रहते हैं ना, उनसे इनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। ये कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको शायद आप नहीं जानते लेकिन आपको ये जानते हैं, ठीक है। अननोन ये हो सकते हैं आपके लिए। आपकी देखिए बिल्कुल दी स्टार, आपको ये आप स्टार की एनर्जी में हैं, ठीक है। आप हो सकता है आप क्रिएटर हैं, आप कोई ऐसे पब्लिक फिगर है आप, और ये ना ये जो भी आपको देख रहे हैं ना, वो सडन आपको देख रहे हैं। मतलब पहले से ही आप इस वर्क में हैं, लेकिन आपका जो उदय हुआ है वो अभी हुआ है। जैसे कहते हैं ना भाग्योदय हुआ। तो इस व्यक्ति की नज़र पूरी तरीके से आपके ऊपर है, क्योंकि इनका जो भी प्रोजेक्शन है ना, बाकी लोगों पर वर्क कर रहे हैं, आपके ऊपर वर्क नहीं कर रहे हैं। ये बार बार आपकी तरफ प्रोजेक्शन करते हैं, लेकिन ये चीज़ें उन्हीं की तरफ वापस बैकफायर हो जाती है। किसी ने यहाँ पर ऐसी चीज़ें भी की है जो है जैसे आपको बीमार करने की कोशिश, है ना, ये किया गया है। तो क्या हुआ कि जो भी चाइल्डहुड में आपके जैसे रहता है ना कि कुछ ऐसी कमजोरी, कुछ ऐसी वीकनेस, कहीं पर कोई भी चक्र पे आपका जो डिसबैलेंस था, वो क्या हुआ कि जिसने ये सारी चीज़ें की, अपने आप को काफ़ी ज़्यादा पावरफुल समझकर, काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमान समझकर, है ना, परमात्मा जी की नज़र हर जगह रहती। मैं हमेशा आपको बताती हूँ, चाहे कोई कितना भी बड़ा अपने आप को समझ ले, इस व्यक्ति ने अपनी जो चीज़ें हैं, निगेटिविटी है, आपके तरफ प्रोजेक्शन किया। लेकिन क्या हुआ, जब बैकफायर हो गया, जब भोले बाबा माता पार्वती जी रुष्ट हुए, और जब बैकफायर हुआ, क्योंकि डिस्ट्रॉय अंत ही आरंभ है। तो हम सब जानते हैं डिस्ट्रॉयर के जो देव हैं, है ना, प्रारंभ के भी देव हैं। तो कहीं ना कहीं इतने नाराज हुए भोले बाबा माता पार्वती जी कि जो कुछ भी आपके लिए किया जा रहा था, और आप इतने इनोसेंस कि आपको पता होने के बाद भी आप लेट गो कर रहे थे, फॉरगिव कर रहे थे, अरे चल छोड़ो, इस तरीके की बातें आप कर रहे थे, और यही चीज़ें आपके लिए बेस्ट रही है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि डिवाइन इंटरवेंशन हुआ, और जो चीज़ें कोई आपके तरफ जो भी चीज़ें भेजी जा रही थी, जो भी बीमारी, जो भी इलनेस, वो चीज़ें तो बैकफायर हुआ ही उनके तरफ जो भेज रहे थे। प्लस आपके ऊपर जो कुछ बाधाएं आने वाली थी ना, या कुछ ऐसी चीज़ें चल रही थी जो चाइल्डहुड से थी, जैसे आपको एग्जाम्पल के लिए बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम होता था, कंटिन्यू होता था, या पेट में मणिपुर चक्र के पास कोई प्रॉब्लम थी, या थ्रोट चक्र की प्रॉब्लम थी, तो वो प्रॉब्लम भी उस व्यक्ति की तरफ चले गई, वो प्रॉब्लम भी उस व्यक्ति की तरफ चली गई। मतलब आपको एक प्रकार से भस्मासुर, है ना, तो जिसने अपने ही पैर में कुल्हाड़ी दे मारा, अब उनकी पूरी शक्ति छीन गई है, ठीक है, पूरी शक्ति उनकी छीन गई है, क्योंकि उनको दिया गया था लोगों की भलाई के लिए, और उन्होंने हीलर, आपकी हीलिंग क्वालिटी पर उन्होंने कहीं ना कहीं जेलसी की, और बहुत लोगों के साथ उन्होंने ऐसा कुछ किया, लेकिन उन्होंने अपना राह बदल लिया। लेकिन आप एक ऐसे सशक्त व्यक्ति निकले, ठीक है, कि आप अपने राह पर खड़े रहे। आप अपने पर्सनल लाइफ के तरफ भी आपने हीलिंग किया, प्रोफेशनल लाइफ को भी आपने हील किया परमात्मा जी की कृपा से, प्लस एक स्टार की एनर्जी आगे और ज़्यादा आपकी जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ने वाली है, यदि ये जिनसे भी रिजोनेट करे, क्योंकि आपने अपना कर्म नहीं छोड़ा, ठीक है। कर्म कार्य कारण भाव, जैसे ऐसा होता है ना कि किसी ने कुछ कह दिया तो आपने वो टॉपिक चेंज कर दिया, या वो चीज़ें चेंज आपने नहीं किया। यही चीज़ें है कि इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा प्रभावित भी ये व्यक्ति है आपसे, कि इतना ज़्यादा आपके ऊपर कृपा है कि आप किसी भी स्थिति में, किसी भी तरीके से आप डगमगाते नहीं हैं, है ना।
तो इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं एप्रिसिएशन है और ये व्यक्ति कनेक्ट भी होना चाहते हैं, लेकिन एक ईगो है, क्योंकि अपने आप को बहुत ज़्यादा बड़ा समझते हैं ना, तो वो आपसे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं और वो दूसरों को आपसे कनेक्ट होने के लिए भेजते हैं। फिर जब पता चलता है उनको कि आप बहुत अच्छा करते हैं, ठीक है, आप जिनसे भी कनेक्ट होते हैं वो लोग आपके बारे में काफ़ी पॉजिटिव बातें करते हैं, तब इस व्यक्ति को लगता है कि आप एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हैं। आप एक ऐसी एनर्जी में हैं जो आप निगेटिविटी को समझ पाते हैं, प्लस उसे हील भी कर पाते हैं, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। जो भी व्यक्ति आपके तरफ आते हैं उनका ऑरा एक प्रकार से कुछ ऐसी सिद्धि, कुछ ऐसी चीज़ें आपको मिल चुकी है जो आपको खुद ही नहीं पता थी कुछ समय तक, लेकिन अब मैं ये देख पा रही हूँ कि आपको धीरे धीरे इस बात की जानकारी हो रही है कि परमात्मा जी ने स्वयं आपको ये जो मुकुट है, जो आपका सहस्त्रार चक्र है, वो आपको प्रदान किया है। तो आपका सहस्त्रार चक्र काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट है। आपको जो मैसेजेस मिलते हैं ना, वो सिर्फ आपके लिए नहीं रहते, वो मैसेज बहुत लोगों के लिए रहते हैं और बहुत सारे आप हेल्प कर रहे हैं, जैसे दीन दुखी लोगों की आप हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, जो इस स्थिति में रहते हैं, जो 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में रहते हैं, जो लोग जिनको इलनेस होता है, जिसका कोई भी रेमेडी नहीं होता है, जिनके लाइफ में काफ़ी सारे अंधकार रहते हैं, जो प्रार्थना पूजन पाठ नहीं कर पाते हैं, आप उनको कोई गाइडेंस करते हैं, आप उनकी हीलिंग करते हैं, तो बहुत ही बेस्ट हीलर यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। यही कारण है कि इस व्यक्ति ने ये देखने के लिए आपके पर्सनल लाइफ में, सिर्फ ये देखने के लिए कि आपके अंदर ऐसी कौन सी पावर है, ठीक है, इसके लिए इस व्यक्ति ने द डेविल की एनर्जी आपके पर्सनल लाइफ में सेंड किया था, जो बैकफायर, जैसे कि मैंने कहा, बैकफायर हो गया है। और जब बैकफायर हुआ है तो ये व्यक्ति अभी बेड रेस्ट में होंगे, भले ही ये बताए या ना बताए, इनके तरफ वो आपकी पूरी जो इलनेस थी वो पूरी तरीके से ठीक हो रही है, रिकवर कर रहे हैं आप, तो आपको डिटॉक्सिफिकेशन आपको फील हो रहा होगा, ठीक है। जो चीज़ें इन लोगों ने आपके तरफ जो सेंड किया था वो भी हील हो रहा है, प्लस जो आपका कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हील नहीं हो पा रही थी वो भी हील हो रही है। और इस व्यक्ति ने बार बार आपके तरफ ऐसे लोगों को भेजा कनेक्ट करने के लिए, ताकि वो इनका साथ दे। हुआ क्या, जो आपके तरफ आए वो आपकी पॉजिटिविटी से इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि ये पलट कर भी उनके तरफ नहीं गए। वो उनको कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, लेकिन उनका कोई रिप्लाई नहीं है। आज इनकी स्थिति काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस हो चुकी है और आप और आपके जो कनेक्शन है, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप हो सकता है दी हाई प्रिस्टेस और हाई प्रिस्ट की एनर्जी में है, तो आपका ये एक बहुत बड़ा सोल पर्पस है। हीलर्स को लेकर, पॉजिटिव लोगों को लेकर, लाइट वर्कर के लिए आप बहुत अच्छा ज्ञान जो है उनको प्रदान करेंगे, या कुछ ऐसा पोस्ट आपके लिए, कुछ ऐसा स्थान बाबा जी ने यहाँ पर रखा है जो आपको खुद नहीं पता है। देखिए, एस ऑफ कप्स, आप सोच रहे हैं कि आप क्या करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे। आपको कहा जा रहा है कि बिल्कुल भी ओवर थिंकिंग मत कीजिए, क्योंकि आपके लिए जो योजना परमात्मा जी ने बनाई है वो अद्भुत अलौकिक है, ठीक है, क्योंकि आप एक ऐसे स्थान पर बैठने वाले हैं, क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो जिनको ज्ञान दे दिया जाए ना, तो उस ज्ञान का सदुपयोग आप करेंगे। जिनको वाक सिद्धि दे दी जाए ना, तो आप वही चीज़ें कहेंगे जो आपको कहना है। आपकी लाइफ में यदि आपको दी सन की एनर्जी दे दी जाए, है ना, तो आप सिर्फ आप अपने किस्मत को, अपने भाग्य को बस नहीं चमकाएंगे, आप लोगों के भाग्य को भी चमकाने आए हैं। अद्भुत एनर्जी है आज की। एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ऐसे भी रहती है, लेकिन बाबा जी की कृपा आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है। आप सूर्य देव जी की भी उपासना आपको करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये जो व्यक्ति है जो अपना फेस रिवील नहीं करने देना चाहते हैं, मत होने दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके खुद का जो बुरा कर्म है उसका फल उनको बहुत जल्द मिलने वाला है, ठीक है। वो इस तरीके से स्टक हो गए हैं। आपको स्टक करते करते, आपकी पॉजिटिव ऊर्जा को स्टक करते करते इस व्यक्ति के लाइफ में खुद ही कुछ नहीं बचा है। एग्जाम्पल के लिए, यदि कुछ ये क्रिएटर है एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, तो इनका कुछ व्यू बहुत अच्छा जाता था, अब इनका व्यू बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है। लोग अब इनको समझ गए हैं कि ये व्यक्ति काफ़ी
तरीके से हैं, ये ऐसे बातें करते हैं दूसरों की एनर्जी पर, ये शक करते हैं। एग्जाम्पल के लिए कोई भी कार्य हो सकता है, जिस भी कार्य में ये हैं वो दूसरों की एनर्जी पर ये निर्भर रहते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक लालच वाली प्रवृत्ति आ गई है। जैसे कि रहता है ना कि आपको तो पता ही होगा भस्मासुर के साथ क्या हुआ था। भस्मासुर जो है उनके साथ भोले बाबा जी ने जो वरदान दिया उनको, तो क्या हुआ है ना। तो ये पूरा कथा है, बिल्कुल वैसा ही इनके साथ हुआ है। इनको जो उनकी साधनाओं से जो कुछ भी प्राप्त हुआ, उससे ये चाहे तो लोगों की भलाई कर सकते थे और बिना स्वार्थ के कर सकते थे। स्वार्थ का मतलब ये कि जितना आपकी एनर्जी लगती है, जितना आपका मेहनत लगता है, उतना ही आप करें। लेकिन इनको ईर्ष्या होने लगी लोगों से, ठीक है, कि यदि मेरे बाद आए हुए लोग यदि आगे बढ़ गए तो मेरा कोई भी यहाँ पर स्थान नहीं रहेगा। तो हर व्यक्ति का, जैसे कहते हैं ना, परमात्मा जी जिनको भी भेजते हैं ना 3D में, तो उनका पालन पोषण परमात्मा जी ही करते हैं। लोगों को भले ऐसा लगता है कि हम इस स्थान में आए हैं, नहीं, आप परमात्मा जी की कृपा से आए हैं। जब आपको कर्म करने का मौका दिया गया है ना, तो वो मौका हर व्यक्ति को अलग अलग समय में मिलता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जैसे कहते हैं ना कि अपने आप को बहुत ज़्यादा फाल्स ईगो में चले जाते हैं। तो इस व्यक्ति का वही समय अभी आ रहा है। आपको कहा जा रहा है कि आपको टीनेजर्स, आप में से कई लोग बहुत अच्छा काउंसलर हैं, ठीक है, ये बहुत अच्छे काउंसलिंग आप कर सकते हैं। तो आपको कहा जा रहा है चाइल्ड, बच्चों को, टीनेजर को आप एक सही दिशा दिखा सकते हैं, या आप काउंसलर होंगे भी। आपको कहा जा रहा है डोंट बैक डाउन, है ना, किसी भी प्रकार की निगेटिव थॉट में आपको नहीं जाना है, किसी भी प्रकार की निगेटिव ऊर्जा में आपको नहीं जाना है, और ना ही निगेटिव थॉट करना है, क्योंकि ये आपको वही चीज़ें करवाने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आप लोअर वाइब्रेशन में जाते हैं तो जिस प्रकार से इन्होंने और लोगों को डिसबैलेंस किया है और आपको नहीं कर पाए हैं, तो ये वही इंतज़ार कर रहे हैं कि किस प्रकार से आप लोअर वाइब्रेशन में जाएं, किस प्रकार से आप ओवर थिंकिंग करें। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पहले भी नहीं हुआ था, आज भी नहीं होगा। यदि आप निष्ठा से वर्क करते हैं, कार्य करते हैं, यदि आप ईमानदारी से अपना कार्य करते हैं, पूरी तरीके से प्रभु जी के शरण में रहते हैं और लोगों की भलाई करते हैं, है ना, तो ये चीज़ें नहीं होगी। देखिए डिस्ट्रॉय, मुझे ये कार्ड नज़र ही आ रहा था, भोले बाबा जी इनसे इतने नाराज़ हैं, क्योंकि ये शायद हो सकता है इन्होंने जो साधनाएं प्राप्त की है वो भोले बाबा जी का पूजन करके ही इन्होंने प्राप्त किया है, ठीक है। तो ये भक्त हो सकते हैं, और आप सबको पता है कि भोले बाबा जी के भक्त कोई भी हो सकते हैं, क्योंकि भोले बाबा जी सभी के देव हैं, है ना, चाहे आप, लेकिन भोले बाबा जी, मैं फिर से यही कहूँगी कि जितना ज़्यादा सरल हैं, जितने भोले हैं, जब तांडव करते हैं ना तो अच्छे घबरा जाते हैं। तो अब भोले बाबा जी इनके लाइफ में अब इतने ज़्यादा इनको स्ट्रॉन्ग वार्निंग दे चुके हैं कि अब तांडव कर रहे हैं, अब डिस्ट्रॉय। अब इनके लाइफ में जो कुछ भी ईगो है, फाल्स ईगो है, जो कुछ भी ऐसी चीज़ें, एक सारी चीज़ें छीन ली गई है इनसे, इनकी शक्ति पूरी तरीके से छीन लिया गया है, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि आप किसी ऐसे पहाड़ी माउंटेन वाले एरिया में आप जाने वाले हैं, ठीक है, या आप ऐसे किसी स्थान पर रहते हैं, तो आपको कहा जा रहा है थोड़ा समय आप बिताइए प्रकृति के करीब में, आपको और ज़्यादा पॉजिटिव ऊर्जा और ज़्यादा मैसेजेस आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि आप स्पिरिचुअल यात्रा में लोगों को गाइड करने वाले हैं। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर एनर्जी है। तो देखिए, जो लोग साधनाएं करते हैं उनका सम्मान हर व्यक्ति करता है। इसी वजह से जैसे कि भस्मासुर है, उन्होंने साधनाएं की, है ना, तब उनको वो चीज़ें मिली, लेकिन उसका प्रयोग उन्होंने सही तरीके से नहीं किया, तो वो खुद अपने पैर में कुल्हाड़ी दे मारे। तो इस तरीके की एनर्जी है। तो यदि आपको कुछ मिलता है आपके साधना से, आपके ज्ञान से, तो उसका सदुपयोग कीजिए, है ना। ये जिनके लिए भी मार्गदर्शन, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव व्यक्ति हैं, आपके ऊपर भोले बाबा, माता पार्वती जी की कृपा है, श्री हनुमान जी बाबा जी की असीम कृपा है, ठीक है।